हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टाइल एंड मैशिको। सो फाइनली मैं जा रही हूँ इंडिया और मैं रेडी हो चुकी भी। यहाँ से मेरी आईसी है, सो मैं यहाँ से भी 11:30 जाऊँगी, तो मैं आई थिंक 12:30 अराउंड पहुँच जाऊँगी। मेरी 1 की आईसी है, सो मैं जाऊँगी फाइनली आफ्टर सो लूँगा, उसमें चली जाऊँ घर। सो लेट्स गो, बाय बाय। सो गैस यहाँ पे मैंने अपना लगेज बाहर निकाल के रख लिया था अपना, बिकॉज मेरे को जाना था। सो मैंने अपने बाहर लगेज निकाल के रख लिया था। उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट करके, ये ब्रेकफास्ट में दी ने बनाया था पराठा और कॉफ़ी। सो मैं पी के निकल गई थी बोलन बैनऑफ के लिए। सो यहाँ पे मेरी बोलन बैनऑफ के लिए मेरी ट्रेन आने वाली थी ऐसी ही। उसके बाद मैं पहुँच गई थी बोलन बैनऑफ। एज यू कैन सी इट इज़ द बिगेस्ट स्टेशन। ये बहुत बड़ा है बोलन बैनऑफ, और यहाँ पे बहुत से स्टेयर्स मैं फिगर आउट करती मुझे कैसे कहाँ जाना है। सो बहुत फिगर आउट करने के बाद मैं अपना देख के कि मुझे कहाँ जाना है, मैं वहाँ पे चली गई थी। फिर नीचे आ गई थी मैं यहाँ पे, बिकॉज़ मेरे को नीचे से ही अपनी आईसी कैच करनी थी। सो यहाँ पे मैं एस्केलेटर से नीचे आ गई थी अपने बैग्स और लगेज लेके पूरा। देन मैंने अपना यहाँ पे आ गए थे हम लोग बोलन बैनहॉफ। 3rd एंड 4th प्लेटफॉर्म पे मेरी आईसी आने वाली थी। सो मैं अपना लगेज के साथ यहाँ पे वेट कर रही थी, एंड इट वाज़ द टाइमिंग वाज़ ऑफ 1:27। सो आफ्टर सम टाइम माई आईसी फाइनली केम। सो मैं अपना लगेज लेके मैंने अपनी आईसी बोर्ड करी थी अपने दोनों लगेज के साथ, एज यू कैन सी। एंड देन उसके बाद मैं आ गई थी आईसी में, और बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स थी आईसी के, एज यू कैन सी। पीछे कितना रिलैक्सिंग चेयर है, यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। सो मैं अपने बहुत अच्छे से एक वीडियो शॉट ले रही थी अपना। एंड यहाँ पे मुझे फिर थोड़ी देर में बहुत बहुत भूख लग रही थी। फिर मेरे को तिरामिसू दी ने दिया था, सो मैं तिरामिसू खा रही थी। एज यू कैन सी इट वाज सो अमेजिंग। सो मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा डेजर्ट खाते हैं। सो यहाँ पे मैं तिरामिसू खा रही थी, व्यू को एंजॉय कर रही थी। आज बहुत ही अच्छी सनलाइट निकली थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बिकॉज बहुत बहुत टाइम बाद हमें सन देखने को मिलता है यूरोप में। सो मैं एंजॉय कर रही थी। अपना तिरामिसू वाज रियली यम्मी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। सो मैंने अच्छे से खाया था प्रॉपर, अपना वीडियो शॉट्स लेके और एंजॉय करके पूरा प्रॉपर। बहुत टेस्टी था ये। उसके बाद मैं वेट कर रही थी, मैं स्टेशन देख रही थी कब तक आएगा फ्रैंकफर्ट, बिकॉज यहाँ से मुझे फ्रैंकफर्ट जाना था। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। वॉशरूम, एज यू कैन सी, वॉशरूम फ्लाइट से बड़ा था और बहुत अच्छे मिरर्स थे यहाँ पे। और ये फ्लाइट, इन कंपैरिजन ऑफ फ्लाइट, ये थोड़ा बड़ा वॉशरूम था। तो मैं यहाँ पे अपनी वीडियो शॉट्स ले रही थी, रिकॉर्ड कर रही थी। दिस वॉज द वॉशरूम। एंड यहाँ पे ये हैंड वॉश का था, यहाँ पे सोप्स एंड एवरीथिंग, एंड द मिरर्स वॉज रियली गुड। सो आई वॉज टेकिंग माई शॉर्ट्स। एंड देन फिर बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ थे यहाँ पे, और सनलाइट थी आज, तो बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे थे। फिर मैंने थोड़ा नैप लिया, मैं सो गई थी। फिर मैंने देखा तो मेरा फ्रैंकफर्ट स्टेशन, नेक्स्ट स्टेशन फ्रैंकफर्ट बानहॉफ था। तो मैं अपना रेडी हो गई थी, बस अपना व्यूज़ एंजॉय कर रही थी। एंड देन फाइनली मैं अपने आईसी के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे एसबान लेने। एसबान से मुझे अपना एयरपोर्ट जाना था। सो मैं अपना एसबान का वेट कर रही थी। इसके बाद वाली मेरी एसबान थी, जो कि मुझे बोर्ड करना। अकेले ट्रैवल करने में जो बैंड बजते ना, लिटरली एक अकेली छोटी सी लड़की, इतने 2 बैग्स थे। जब से मैं फ्रैंकफर्ट जब से बैग्स उठा रही हूँ, अभी मैंने चेक इन करा है, दोनों बैग्स मैंने डाल दिए। इट इज़ सो हेल्थ डिफ़िकल्ट। प्यारी सी नन्ही सी लड़की, मेरी पूरी जान चली गई लिटरली इतना उठाने में। अब फाइनली मुझे मेरा बोर्डिंग पास मिल गया, सब हो गया। अब मैं जाती हूँ अपना। सो टफ। B20 इस साइड। गैस फाइनली मैं आ चुकी हूँ। इतना मैं थक गई हूँ आज लिटरली। मुझे सुनिए, अब अपनी फ़्लाइट दिख रही है कि मैं जल्दी से दिल्ली पहुँच जाऊँ। इतने बैग्स मैं फ्रैंकफर्ट से, मेरे को लगता है मैं फ्रैंकफर्ट से कभी करूँगी नहीं लाइफ में। मैं बर्लिन से ही करूँ। बर्लिन मेरी लिटरली यार, बर्लिन इतना दूर भी नहीं है, मतलब मेरी सिटी में जहाँ मैं रहती हूँ वहीं पे एयरपोर्ट है, बट तब भी मैंने फ्रैंकफर्ट जब करी है। बट कोई नहीं यार, दिस वॉज अ टास्क जो कि मैंने अकम्प्लिश कर लिया। अब मैं अलग अलग जगह से करा करूँगी। लेट्स सी, बट अब जल्दी से बस मेरा बोर्डिंग स्टार्ट हो जाए, फिर चलते हैं दिल्ली फाइनली। लेट्स गो। सो गैस फाइनली सब कुछ चेक इन करा के, अपना बॉर्डर कंट्रोल करा के, सब कुछ करा के, अपना सिक्योरिटी चेक वगैरह, मैंने अपना फ़्लाइट बोर्ड कर ली थी अपनी। यहाँ पे हम लोग फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए जा रहे थे सब लोग। सो एंड आई वाज रियली हैप्पी कि फाइनली चलो सब चीज़ें हो गई। इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बाद सब हो गया। फिर मैं अपनी फ़्लाइट में बैठी थी और मैं मूवी सेलेक्ट कर रही थी वॉच करने के लिए, मेरे को कौन सी मूवी वॉच करनी है। सो मैं बस अपनी मूवी सेलेक्ट कर रही थी, एंड मुझे कौन सी पसंद आई थी। फिर मैं देख रही थी कि कौन सी सिलेक्ट करूँ, कौन सी सिलेक्ट करूँ, एज यू हैव सो मेनी ऑप्शंस इन दिस। आपको फिर फाइनली मैंने बाहुबली सिलेक्ट करी, बाहुबली 2 द कंक्लूजन। सो मैं बाहुबली 2 देख रही थी यहाँ पे। इसमें राजमाता इसको दिखाती है, इसको कौन से क्या नाम होता है इसका, इस लड़की को मैं सिलेक्ट कर रही होती बाहुबली के लिए, बट वो बोलते नहीं आंखें अच्छी नहीं है। फिर अनाउंसमेंट हो गई इतने दिन में। फिर मैंने सोचा कि चलो यार अपनी कंट्री जा रहे हैं, थोड़ा अपना पेट्रियोटिक सॉन्ग सुनते हैं, तो मैं चक दे इंडिया सुन रही थी।
लेट्स गो चक दे इंडिया। सो मैं अच्छे-अच्छे सॉन्ग सुन रही थी, देश के तिरंगे जिसमें हमारे इंडियन सॉन्ग्स है, तो मैंने कहा चलो यार अपने इंडियन सॉन्ग सुने जाएँ, जर्मनी के सुन-सुन के मैं थक गई हूँ। सो अब अपना इंडियन सॉन्ग सुनते हैं यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे अपना सुन रही थी इंडियन सॉन्ग्स, बहुत अच्छा लग रहा था कि फीलिंग आ रही थी प्रॉपर कि हाँ भाई मैं अपनी कंट्री जा रही हूँ, अपने देश जा रही हूँ। जय हिंद, जय भारत। पता नहीं क्या कर रही थी मैं यहाँ पे। फिर मेरा आ गया था मील, यहाँ पे मैंने वीगन मील बुक करा था। सो यहाँ पे मेरा मील आ गया था, इसमें फ्रूट्स थे, पानी था और ये पोटैटोज़ थे कॉर्न के साथ। और यहाँ पे मैं अपना खा रही थी, तो यहाँ पे मेरे को दाल, राइस और आलू की सब्ज़ी थी यहाँ पे, और एक ब्रेड मिली थी मुझे, और मेरा मील था वीगन मील। एंड यहाँ पे मेरा एक चॉकलेट मूस था जो कि मेरी को-पैसेंजर ने दिया था, बिकॉज़ मुझे नहीं मिला था क्योंकि वेजिटेरियन मील में था ये, तो उसने मुझे चॉकलेट मूस दिया था। एंड रात हो रही थी तो मैं अपना व्यू कैप्चर कर रही थी, थोड़ी टर्बुलेंस भी हो रही थी हमारे प्लेन में, तो मुझे थोड़ी डर लग रहा था, बट एवरीथिंग वाज़ गुड, टच वुड, एवरीथिंग वेंट वेल। कोई इतना ज़्यादा नहीं था कुछ भी। सो उसके बाद मैं सॉन्ग सुन रही थी यहाँ पे, और मैं फ्लाइट का वेट कर रही थी। 4 आवर्स 37 मिनट्स बचे थे, तो मैं कंटिन्यूअसली टाइम देख रही थी कि बस जल्दी से दिल्ली आए, जल्दी से दिल्ली आए। और मैं प्रॉपर सो भी नहीं पाई थी, मैं बार-बार टाइम ही चेक कर रही थी। फिर कुछ टाइम बाद मेरा स्नैक्स आ गया था यहाँ पे, जिसमें ऑरेंज जूस था, कर्ड था, कर्ड में से एलर्जी है मुझे कर्ड से, मैंने अपनी को-पैसेंजर को दे दिया था। फिर यहाँ पे मेरा एक बार आया था, ये बहुत टेस्टी बार था, एंड वाटर था। और मैं सो रही थी, लिटरली मेरे को सोते-सोते उठा दिया था। हेलो मिस शिशिका, मिस शिशिका सिसोदिया। फिर मैं सोते-सोते उठ गई थी, मेरी नींद खराब हो गई थी। फिर मैंने देखा तो मॉर्निंग हो चुकी थी यहाँ पे, और बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, मॉर्निंग का व्यू बहुत अच्छा होता है। तो मैं उठ गई थी अपनी नींद खराब करने के बाद, नींद तो आई नहीं थी मुझे प्रॉपर, सो मैं उठ गई थी। मैंने गुड मॉर्निंग करा था यहाँ पे। फिर जब मेरे को पता था इंडिया आने वाला है, तो मैंने सबसे पहले काम क्या करा, सनस्क्रीन लगाया, बिकॉज़ सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज़ यू नो दैट इंडिया में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, और अभी भी टेम्परेचर आई थिंक बहुत हॉट है। सो मैं अपनी सनस्क्रीन लगा रही थी, रेडी हो रही थी कि मैं सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं अपनी सनस्क्रीन अप्लाई कर रही थी प्रॉपर। प्रॉपर मैं सनस्क्रीन अप्लाई कर रही थी अच्छे से अपनी चीक्स पे, फोरहेड पे, अच्छे से, कि मैं अच्छे से प्रॉपर सनस्क्रीन लगाऊँ, सो दैट मुझे सन इतना अफ़ेक्ट नहीं करे इंडिया का। एज़ यू नो जर्मनी में तो दिखता ही नहीं है इतना। सो मैं अच्छे से पूरा रब करके चीक्स पे प्रॉपर लगा रही थी अच्छे से, कि प्रॉपर मैं अपनी स्किन पे अप्लाई करूँ, अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए मेरी सनस्क्रीन स्किन पे, सो दैट मुझे इतनी वो प्रॉब्लम नहीं हो। सो अच्छे से लगाने के बाद मैंने लगाया अपने चीक्स पे, हैंड्स पे प्रॉपरली। अच्छा लगा था मुझे, और मैं डीएम से लाई थी, और डीएम की सनस्क्रीन बहुत अच्छी होती है जर्मनी से। सो मैंने प्रॉपरली लगा लिया था अपना सनस्क्रीन। एंड फाइनली गाइस, दिल्ली एयरपोर्ट इज़ हियर। दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करा अपना यहाँ पे, एज यू कैन सी दिस इज़ द टाइम चला। मैं इतनी छोटी सी बड़ी कब हो गई, कितना सारा लगेज अकेले कैरी करना, सच्ची में यू कैन सी माई हालत। ओह गॉश, इट्स टू मच, बहुत बड़ी हो गई हूँ मैं गाइस, इतना लगेज खुद अकेले कैरी करती हूँ। फाइनली मैं आ गई हूँ दिल्ली एयरपोर्ट, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से बाहर, लेट्स गो। सो गाइस फाइनली इमिग्रेशन कराने के बाद, अपना सब कुछ कराने के बाद, अपना लगेज लेने के बाद, मैं अपने कज़न्स का वेट कर रही थी, आज मैंने उन्हें बोला था आने के लिए। सो मैं यहाँ पे उनका वेट कर रही थी। फिर फाइनली वो ढूँढते-ढूँढते मुझे आए, यहाँ पे उनके साथ ही मेरे एक जीजू हैं, तो वो भी थे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थी। सो फाइनली मुझे मेरे भैया मिले। निशु क्या हालचाल? कैसे हो? जो मैं उसको बुला रहा हूँ। और भैया कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। From Berlin roads to Indian roads, what a change. From साफ हवा to polluted हवा, what a change. Truly. आ गई हूँ finally मैं इंडिया। Yeah, she is back here in India, and we are expecting to give surprise to her parents. Yeah. They don't know that she is here. Yeah. She is safe with us. So we Yeah, have कोई taken मुझे this responsibility. कोई मुझे किडनैप करके लेके नहीं जा रहा इंडिया में गाइस। Yes, हम आ गए टाइम से। या हमारे आने से पहले इशू किसी ऑफिसर के साथ खड़ी हुई थी कि भैया आप यहीं रहो, आप जाना मत जीजू प्लीज। हाँ बट सेफ्टी इज अ प्रायोरिटी, स्पेशली इन इंडिया। मैंने बहुत सुना है कि लोग मिसिंग हो रहे थे, सो आई वाज लाइक अरे यहीं से है तू, यहीं से है ये, झूठ बोल रही है। थोड़ी देर में इशू अपने जाहिल, अपने क्या कहते हैं इसके अकॉर्डिंग मिलके 2 दिन ये तीसरे दिन दोबारा नॉर्मल हो जाएगी। नहीं भाई, 2 लोग मिलेंगे अभी, कनिका और मनु इसके ढंग से अच्छे खासे जर्मनी उतारेंगे, हम उनो खेलेंगे। अरे यार फिर अक्कू आ गया। हाँ तो फिर अक्कू, मनु और कनिका बताएंगे इसको। हाँ मैं चाहूंगी 1 मंथ के लिए थोड़ा तो मेरा कुछ हो, कुछ तो प्लान। वहाँ कोई कुछ नहीं कह पा रहा था इससे, हाँ यार बोर हो गई थी यहाँ। सच में
यहाँ हम करेंगे। छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं है अब। ये Let's मौका- do it. Let's do it. Let's Let's go. do it. Let's rock. जय माता दी। Let's rock. Come to India, guys. This is the India. Jams and That was jams. missing in Germany. सो गाइस मम्मी को पता नहीं था, तो हम लोग सरप्राइज प्लान कर रहे थे, तो मैं अपना वो कर रही थी कि मैं आराम से आऊँगी, मम्मी को नहीं बताऊँगी यहाँ पे। अंकल राम राम कर दे, नमस्ते नमस्ते करो। हसी राम राम हैं? हसी राम मैं यहाँ से एयरपोर्ट से कैसी हो राम राम। अंकल नमस्ते, अंकल नमस्ते। आ जा बेटा, अंदर आ जा। हेलो। हाँ, तभी तो मैंने कॉल नहीं करा, तभी तो मैंने कॉल नहीं करा, तभी तो मैंने कॉल नहीं करा। कनिका की नाक में से धुआं निकल गया है क्या? कनिका कहाँ भाग गई तू? सो गाइस ये तो मेरा पहला मील, घर पे आके मैंने वेजिटेबल पुलाव बनवाया था मम्मी से, मैंने कहा सोचता रहा था मैंने कहा जो है कल तो मेरा एग्जाम था। अरे वो कैंसिल हो गया ना स्ट्राइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, बाय बाय गाइस।